धन्यवाद करते हैं, प्रभु का स्वागत करते हैं। हम कहेंगे, ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। विश्वासहीन था तो विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। विश्वासहीन था तो विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर जलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा हम सिमरन करें, हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए तुझ पर, उसने हम पर उपकार किए, नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर,
भला है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। Thank you Jesus, thank you Lord, 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 thank you Lord। प्रभु तू हमारे लिए भला है, हमारे लिए तू भला है, चाहे हम घोर अंधकार से बड़ी वादियों से क्यों न चले, क्योंकि तू भला है, तू भला है, तू हमारी हानि नहीं होने देगा, तू हमारी हानि नहीं होने देगा। ओ धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हमारे लिए वो भलाई का मार्ग चुना है, तूने हमारे लिए भलाई का मार्ग बनाया है कि जहां हम जिस रास्ते से जाएंगे हमारा कोई भी हानि नहीं कर सकता। ओ धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं ऐसे अभिवचन के लिए, क्योंकि तू भला है परमेश्वर, तेरे सोटों से हमें शांति मिलती है। ओ तूने हमारे ऊपर अभिषेक का तेल उंडेला है, तू हमें पंखों तले छुपा देता है। शस्त्र तो बने हैं पर वो प्रबल नहीं हो पाएंगे क्योंकि पंखों तले छुपा दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आगे का संपूर्ण समय तेरे हाथों में सौंपते हैं और तू हमें आगे की अगुवाई कर। सारी महिमा और गौरव तुझे देते हैं और ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, सुने पिता। I greet every one of you. हम आप सभी को अभिवंदन करते हैं। When Holy Spirit comes to you, जब पाक आत्मा आपके पास आता है, Holy Spirit along with the anointing, वो अभिषेक के साथ जब आता है, it gives the gifts of the Holy Spirit. वो ये दानों को आपको देता है। And one of the top grade and premium grade gift और सबसे ऊंचा जो दान है, is the spirit of wisdom. वो ज्ञान का दान है। Because it is so precious, और इसलिए क्योंकि वो बहुत ही कीमती है, much more precious than silver and gold, वो सोने और रुपए से भी and बहुत much कीमती more है, than diamond and rubies. और हीरो से भी बढ़कर और मोतियों से बढ़कर है। And it won't come to you so easily. और वो इतने आसानी से आपके पास नहीं The है। word of God says, और परमेश्वर का कलाम कहता है, you need to call upon the wisdom. आपको जो है उसको पुकारना You है, need to invite wisdom आप उसको आमंत्रण देना है with much preparation of your heart. बहुत ही बड़ी तैयारी से आपके दिल के। The same Holy Spirit can reveal and unleash the power of wisdom. और वही पवित्र आत्मा जो है आपको प्रकट करेगा और ज्ञान को जो है आपके लिए छुटकारा करेगा। But with the way you want to, even now, I have been praying, like, people used to think, even many pastors, they differentiate, if you don't talk in tongues, then Holy Spirit is not there. तो मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ, बहुत सारे पासवान कहते हैं कि अगर आप अन्य भाषा में बात नहीं करें तो वहां पर पवित्र आत्मा नहीं है। Billy Graham, one of the major servant of God who shared gospel 5 crores souls. और जिन्होंने 5 करोड़ जीव को परमेश्वर में लेकर आया, And he himself was not having the tongues और वो experience. खुद ही जो है अन्य भाषाओं में बात करने का अनुभव न था। Holy Spirit has so many gifts in him. तो पवित्र आत्मा को उसी में बहुत सारे दान हैं। If somebody is talking in tongues, अगर कोई अन्य भाषा में बात करे, it is for his own benefit of edification. वो खुद के लाभ के लिए वो बातें करता And है, he is talking the secrets. और वो जो with the Lord. है रहस्य को परमेश्वर के साथ बातें करता है। But if somebody is prophesying to the church परंतु कोई कलीसिया से जो है भविष्यवाणी करता है, or the fellowship like this, और इस तरह की संगति में, and the prophecy brings edification among all the people. और तो भविष्यवाणी जो है सबों को लाभ ले आता है। When you receive the wisdom as a gift of God, Holy और Spirit, जब परमेश्वर के आत्मा का जो आपको ज्ञान की दान मिलता है, and it manifests in you so powerfully, और जो बड़े सामर्थ के साथ जब आप में प्रकट होता है, whatever you think beyond your जो imagination, आप सोचते हो उसके विचार के परे, whatever God's perfect will and perfect plan He kept every one of you, और खुदावन का जो परिपूर्ण इच्छा और परिपूर्ण योजना जो आपके लिए रखा हुआ है, whatever you think it is not, it's no way possible for in your lifetime to achieve something, और जिस तरह से आप सोचते हैं किसी भी तरह से आपके जीवन के समय में वो संभव नहीं है कि उसको प्राप्त करें, though it is very very important for fulfilling your calling भले from the जो Lord, है आपका जो बुलावट को पूरा करने के लिए वो जरूरी है, but those things can be achieved by the gift of wisdom. परंतु वो सारी चीज जो है हमें
आत्मा का जो दान है ज्ञान का उससे प्राप्त कर सकते Assume there is a thread, हैं। सोचिए कि धागा है and it is twisted, it is intertwisted all along. और All वो along. पूरी तरह से गूंथा हुआ है And it's very complicatedly, too much of twisting is there. और उसमें इतना गूंथ गया है कि वो पूरी तरह से खराब हो चुका है। If God is telling small, focus, you just untwist. You untwist only this area, and the rest of the thing is untwisted. अगर खुदा आपको कहता है कि छोटा सा जगह में जो है आपको उसको खोल देना है तो पूरा खुल जाएगा। But you need to, utter the word which is coming from the Lord with full of wise word and with wisdom. परंतु आपको जो है परमेश्वर की पूरे ज्ञान से उस शब्द को पुकारना। So ये जो whatever the precious treasure, उत्तम धन, जो कोई उत्तम धन है, it is not gold, it is not ornamental items, diamond, it is not whatever you see in this world. वो सोना यानी तो अलंकार करने वाली चांदी या वो सब चीजें नहीं है जो आप दुनिया में देखते हो। God is talking about wisdom. परंतु खुदावन जो है ज्ञान के बारे में कहता So है। if God is dwelling in your place, अगर खुदावन आपके यहाँ पर उपस्थित है, in your own house, अगर आपके घर में, what should be there? It shouldn't be missing. One is the oil, नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक है कि तेल, second one is precious और treasure. दूसरा है उत्तम खजाना। Hallelujah. Oil means anointing. और तेल यानी अभिषेक, Second one is wisdom. और दूसरी बात है बुद्धि। And both of them can be brought only by Holy Spirit. और वो दोनों भी सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा आ सकते If the believer, हैं। अगर विश्वासु, if we are in the initial stage, अगर हम प्रारंभ के स्तर में हैं, if we receive Holy Spirit, अगर हमने पवित्र आत्मा को पाया, it is good I am talking in tongues. और ये अच्छा है मैं अन्य भाषा में बोल रहा हूँ, It helps me to worship. और मुझे मदद करता है कि मैं आराधना करूँ, It helps me to live a little more pious. और मुझे बहुत अच्छा पवित्र रहने के लिए मदद करता And है, it helps me to connect with the Lord quickly so that I can pray in और a मुझे better way. मदद होता है कि मैं खुदावन के साथ जल्द से एक हो जाऊं और मैं प्रार्थना But कर this is सकूं। only for initial life of. ये जो है केवल प्रारंभिक स्तर के लिए, We should not be like a believer who is just drinking milk all the time. और हमें उस तरह नहीं रहना चाहिए उस विश्वासों की तरह जो हर समय दूध पीता है। समझे एक 15 साल की लड़की, लड़का या 50 वाली या ये इसे पूरा दूध पी के बैठा है, रोटी चावल कुछ भी नहीं खाता है, ऐसा नहीं हो सकता है। द ग्रेन एंड द रोटीज आउट ऑफ द ग्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नर्चर एंड टू गिव द ग्रोथ, एंड गॉड वांट्स द ग्रोथ इन द चर्च। और यहाँ पर लिखा है कि हमें अच्छा और ताजा और सामर्थ्यशाली उत्तम भोजन खाने की जरूरत है जिससे कि कलीसिया में बढ़ोतरी आए। So that is the reason the word of God says, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, Jesus himself is saying, मसीह यीशु खुद कहता है, seek for, सबसे पहले aspire for, और उसके लिए चिंता ask करें, for उसके लिए मांगे higher gifts. वो ऊंचे दानों के लिए। We have to prepare our life, तो हमें हमारे जीवन को तैयार करना है, the regular practice, तो वो हमें दैनिक the regular practice करना है। culture, वही जो है हमारा कल्चर होना the चाहिए, lifestyle. हमारा जीवन की चर्या होना We चाहिए, need more praise and glorify और God. हमें जो ज्यादा परमेश्वर की स्तुति और Our आराधना करना calling है। is that only. हमारा बुलावट वही है, In everything you have to give thanks. हमें हर चीज में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। Those who are coming to His presence here, जो उसकी उपस्थिति में यहाँ पर this is आते not हैं, a normal place. ये जो सर्वसाधारण It जगह is है, His dwelling place. ये उसका जो है उपस्थिति का जगह है। पवित्र आत्मा मंडा रहता है. In His presence, उसके चरणों में, in His house, उसके घर में, in His fellowship, उसके सहभागिता में Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो, His ways are there. और उसके मार्ग वहां पर है, His pathway is there. उसके मार्ग आपको वहां To पर meditate lightly different, और जो हल्के से उसको for every one of you, उस पे ध्यान देना अलग है। God predefined. परंतु परमेश्वर ने पहले से There is बताया a best way for you. कि आपके लिए बहुत अच्छा मार्ग है, That is the way you have to go, और उसी मार्ग में आपको जाना है, and that way is revealed in the church. और वो जो मार्ग है आपको कलीसिया में प्रकट किया है, And in His presence only it is revealed. और केवल उसकी उपस्थिति में ही प्रकट होता है। This is a season we need to ask more about the spirit of wisdom. और ये ऐसा समय है कि हम लोग को आत्मा का ज्ञान को मांगना है। Ecclesiastes 7:12. सबोपदेशक There 7:12। are two things compared with the shield. और जो दो चीजों को जो है तुलना की गई ढाल से, One is wisdom, एक है ज्ञान and the second one is treasure. और दूसरा जो है संपत्ति। Wisdom तो ज्ञान is the super treasure. वो अद्भुत खजाना है। Wisdom ज्ञान is beyond any currencies. कोई भी जो धन संपत्ति से बढ़कर है। Wisdom ज्ञान brings
लेकर आता the है, heavenly blessing. जो स्वर्गीय आशीष, It will bring you authority. आपके अंदर It अधिकार will bring देता you है, empowerment. आपके अंदर जो It सामर्थ्य will give देता you the है, identity. आपको पहचान देता है। In the country of Babylon, बबुलोन के देश में people are searching for the person with wisdom. लोग जो है ज्ञान के व्यक्ति को खोज रहे थे, To translate what the king received in his dream. जो राजा को उसके स्वप्न में क्या मिला उसको अनुवाद करने। And he will not tell what is the dream. He will not say. और सबसे बड़ी बात है कि उसका स्वप्न क्या है, You need to tell yourself. आपको अपने आप बताना है कि उस सपना क्या था, And उसका meaning also you have to say. एंड आपको उसका अर्थ भी बताना है। Now in so and so place there is a little person like this. और किसी ने कह दिया ऐसे जो छोटी छोटी जगह में वहाँ पे कोई तो एक, He revealed everything. और वो सब कुछ प्रकट करेगा आपको। So it is going to happen in these days. तो इन दिनों में ऐसा होएगा, In your company it will happen. आपकी कंपनी में ऐसा In होगा, your job place it will happen. आपकी जॉब की जगह In पे your ऐसा होगा, neighborhood it will happen. आपके आसपास में ऐसा होगा, In the Rajniti it will happen. और राजनीति It में is ऐसा going to happen. और ऐसा होने The वाला है। Bible is a repeatable truth. और जो ये शास्त्र है बार बार दोहराने वाला सच्चाई है। God will again and again will reinforce and re-establish, reprove. और परमेश्वर बार बार जो उसको तरीके से निकालेगा और उसको स्थिर करेगा और फिर से उसको साबित करेगा। Real wisdom is inside Jesus. और सही ज्ञान जो है यीशु में है, It is written in Colossians. और वो कलीसियों में लिखा है, Because he is the head of the church. और इसीलिए क्योंकि वो कलीसिया का शीश है, And you and me are the parts of the body. आप और मैं जो है इस देह के अंग है। Whatever is there in the head, it will come to जो you. कुछ वो सिर में है वो हम सब में आ जाएगा। God is this way is going to fill you with wisdom. और इस तरह से परमेश्वर आपको उस ज्ञान से भरेगा। Those who receives wisdom, जो ज्ञान को प्राप्त करते हैं, only those people केवल वही will be revealed by the power of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रकटीकरण को प्राप्त who करेंगे, knows what is deep into the heart of the Father, और वो गहराई से पिता के And- हृदय में क्या है जानते हैं, and give that empowerment to और you. वो सामर्थ्य को जो है आपको दिया जाता है। आपके परिवार में जो जीतने के लिए, आप राजनीति करने के लिए, जीतने के लिए, देश के लिए, कलिशा के लिए जो सीक्रेट चाहिए वो आपको दे देगा प्रभु। विजडम इज गोइंग टू एंटर योर हार्ट। अगर आपके दिल के अंदर ज्ञान प्रवेश करता है तो व्हाट ऑल इज गोइंग टू हैपन? तो क्या होने वाला है? इफ यू आर वाइज, अगर आप ज्ञानी हो, वेरी क्वाइट, आप शांत, यू लुक लाइक ए पुअर, आप गरीब दिखते होंगे, एक्चुअली यू आर सुपर रिच। लेकिन आप हकीकत में आप बहुत धनी हो। दोज हु आर हम्बल, जो नम्र है, they will receive God's wisdom. उनको परमेश्वर का ज्ञान Now मिलेगा। what all it will happen after receiving the spirit तो of wisdom? और परमेश्वर के वो ज्ञान के आत्मा को प्राप्त करने के बाद क्या होगा? Number one, पहली बात, his heart will be sensitized. उसका जो हृदय है बहुत ही समझ जाता है आराम से। That is point number one. वो सबसे पहली बात। Second, the fear of God दूसरा, जो परमेश्वर का भय will work very powerfully there. बहुत सामर्थ्य से आप में काम करेगा। The third one is और तीसरी बात, supermost blessing is written in Deuteronomy chapter 28. और जो है अनुवाद उसका 28 में लिखा है, 14 verses are full of blessings. और पूरा जो है 14 आशीषों में लिखा Rest है, all curses. और बाकी सब जो है कर्सेस। Now, if you want to really claim those blessings, आपको उन आशीषों को अगर लेना है there is a condition written तो there. वहां पर जो है एक परिस्थिति लिखी हुई If है। you listen to my word अगर तुम मेरी वचन को and सुनोगे obey my word, और मेरे आज्ञा का पालन then only करोगे, all those blessings will come to you. तब ये सब आशीष तुम पर आएगी। Your heart कौन सा हृदय receive the wisdom. जो उस ज्ञान को प्राप्त करता है, He will have the third point. उसके पास तीसरी बात रहेगी, He will obey all commandments of the वो Lord. परमेश्वर के सारे बातों को मानेगा। Those who receive जो प्राप्त करते हैं the wisdom into the heart, परमेश्वर का जो ज्ञान that person, वो व्यक्ति, he or she वो या वो only will claim. केवल वो प्राप्त करेंगे। It is written allotted inheritance. और उसको कहा गया कि उसको दिया गया जो है वतदान। Remember, याद रखिए, the world is going to go from bad to worse. और दुनिया जो है बुराई से और अति बुराई की तरफ Darkness to deep darkness. जो है अंधकार से और गहरी But अंधकार God की तरफ। promises that परंतु परमेश्वर के वचन है my glory कि मेरा महिमा will enshine upon you. आपके ऊपर चमकेगा। How it will happen? Through the spirit of wisdom, word of wisdom. किस तरह से होगा? वो परमेश्वर की पाक आत्मा के ज्ञान के द्वारा। आज के दिन प्रभु आप लोगों को इतना बड़ा आशीष दिया। ये जो सिल्वर है, गोल्ड है, बड़ा बड़ा पैसा है, बैंक बैलेंस है, बड़ा जॉब है, बड़ा डिग्री है, उसे 1000 गुना, कोटि गुना बड़ा क्या है? अभी ज्ञान है, विजडम है। प्रभु के सामने जाके प्रभु मेरे को विजडम दे बोलेगा ना, तो खुशी से देगा, भर भर के दे देगा। विजडम इज द प्रोटेक्शन। तो ज्ञान आपको Hallelujah. सुरक्षा देता है। The wisdom will give us understanding. और बुद्धि हमें समझ देगी। The wisdom will give us fullness of blessing.
और बुद्धि हमें परिपूर्ण आशीष देगी। Wisdom will give you fear of God. पर और जो बुद्धि है वो हमें परमेश्वर का भय देगी। And when you receive wisdom, you'll obey word of God. और जब आपको बुद्धि मिलेगी तब आप परमेश्वर के भय को मानेंगे। The one who is embracing wisdom, और वो जो बुद्धि को गले लगाता है he is full of life. वो उसमें जीवन भर आएगा। In your personal family life, आपके व्यक्तिगत जीवन in a में, job, professional life, आपके नौकरी में, आपके in प्रोफेशनल लाइफ our में nation related thing, और हमारे पूरे देश के रिलेटेड and in our own spiritual ministry side, और हमारे आत्मिक बातों में God will give us lot of wisdom. परमेश्वर हमें बहुत सारी बुद्धि देगा। Wisdom, will you prepare your heart to receive such a wisdom from क्या today? आप अपने हृदय को उस बुद्धि को प्राप्त करने के लिए बनाएंगे? God is going to reveal many things. परमेश्वर आपके सामने बहुत सारी Many चीजों को secrets. खुलासा करेगा। Many secrets. बहुत सारे रहस्यमय चीजें। Let us close our eyes. आइए हम हमारे आंखों को बंद करें। Praise the Lord. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हमारे हृदय को ज्ञान से भर दे। लोग होटल से बोलिए, अरे ज्ञान से भर दे प्रभु। मेरा हालेलुया परिवार को कैसा चलाना, मेरा हालेलुया जॉब को कैसा चलाना, मेरा बिजनेस को कैसा चलाना, हालेलुया मेरे को हाल विजडम दे दे, मेरे को ज्ञान दे प्रभु। मेरा देश के लिए ज्ञान दे, मेरा कलीसिया के लिए ज्ञान दे, हाले मेरा बच्चों के लिए हाले विजडम दे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह का मीठा नाम से मांगता पिता, आमेन।